बेटा कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, तो बेटा कल हमने स्टार्ट किया था मैट्राइसिस, ठीक है। मैट्राइसिस ये चैप्टर हमने कल खत्म कर दिया था, बहुत अच्छी तरह से खत्म कर लिया था। सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हमने सारे सम्स बेटा बहुत इजीली सॉल्व किए थे। और मैंने बेटा आपको बहुत सारा होमवर्क दिया था। क्या आपने वो होमवर्क किया सभी लोगों ने? सारे पीवाईक्यूज मैंने दे दिए थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा वो सारे हमारी ऐप के ऊपर मैंने लोड किए थे, उनके सॉल्यूशन भी मैंने दिए थे बेटा। ठीक है, तो आपने वो सारे सॉल्व करने ही चाहिए। आपके पास पूरा एक दिन पड़ा था बेटा, इन वन डे आप इजीली वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे। ठीक है, तो आपको बेटा बैकलॉग कुछ नहीं रखना है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक चैप्टर 12th का, एक चैप्टर 11th का, फिर से एक चैप्टर 12th का, एक चैप्टर 11th का, ऐसे सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर चैप्टर लेंदी है बेटा तो उसके लिए हम 2 दिन दे देंगे। ठीक है, विद इन बेटा 2 आवर्स मैं सब कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारे शॉर्टकट टेक्निक्स आपको बेटा पता चल जाएंगे, ताकि आपके एमसीक्यूज चुटकियों में सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके ऊपर बेटा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने बेटा करीबन 4 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है घर पे। जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं आपको तो वो भी ट्राई करोगे यूजिंग आर मेथड। ठीक है, अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा मैट्राइसिस का तो बेटा देख लो, वो टोटली डिफरेंट हो था बेटा एज कंपेयर टू दी बोर्ड्स। जो भी हमने बोर्ड्स में पढ़ा था उसके अलावा जो भी शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स है बेटा वो कल हमने पढ़े थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स जो सारे रूल्स थे बेटा वो हमने पढ़े थे। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टीज हमने सारे सम्स चुटकियों में सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो वो जरूर देखेंगे। मैट्राइसिस ये चैप्टर हमने खत्म किया था, 2 क्वेश्चन तो मैट्राइसिस के ऊपर आ ही जाएंगे, 4 मार्क बेटा आपके पक्के हैं, और बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टीज। चलो बेटा, आज हम 11th का चैप्टर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 12th में भी हमें काम आने वाला है, बहुत सारे जगह पे काम आने वाला है बेटा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री 2। क्या नाम है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री 2, ऐसे इसका नाम है। ये 11th का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसलिए बेटा इस चैप्टर को हम 2 दिन देंगे, आज का दिन और कल का दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के आपको पता चल जाएंगे, और वही कॉन्सेप्ट बेटा हम आगे जाके हर एक चैप्टर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। चलो बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 ये चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, और जो पहला पॉइंट है बेटा वो आपका है, देख लो यहां पर, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 4 क्वाड्रेंट। बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन वो आपको आना चाहिए। यहां पर बेटा मैं इजीएस्ट कंसेप्ट से टफेस्ट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला जो इजीएस्ट कंसेप्ट है वो है आपका साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 4 क्वाड्रेंट्स। देखो यहां पर बेटा, यहां पर मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, डिनोट करते हैं ओ से। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ बेटा ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। क्या इस लाइन तक जो एंगल हमें मिलता था वो 0 डिग्री था? यस सर। इस लाइन तक बेटा 90 डिग्री था, इस लाइन तक 180 डिग्री था, इस लाइन तक
270 डिग्री था, इस लाइन तक बेटा घूम के हम आ गए, हमें मिल गया 360 डिग्री। कितना मिल गया? 360 डिग्री। ठीक है, मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं? आई एम रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो जो एंगल्स मुझे मिलते हैं बेटा वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो बेटा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव एंगल मिलेंगे, और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मुझे निगेटिव एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो कुछ प्लस करेंगे, हम पीछे आ रहे हैं तो कुछ माइनस करेंगे। अंडरस्टूड? आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे आ रहे तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। नाउ बेटा इस लाइन तक रेडियंस में जो एंगल हमें मिलता है, क्या वो 0 रेडियन था? यस सर, 0 रेडियन था। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू क्या था बेटा? 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू क्या? पाई रेडियंस था। याद आ रहा होगा आपको, 180 डिग्री कितना था? पाई रेडियंस था। तो यहां पर बेटा 0 रेडियन है, यहां पर क्या आएगा? क्या यहां पर पाई बाई 2 रेडियंस आ जाएगा? यस सर, यहां पर पाई बाई 2 रेडियंस आना चाहिए, यहां पर पाई बाई 2 रेडियंस आना चाहिए। और रियल नंबर्स में इसका जो रियल वैल्यू है वो होता है बेटा 1.57। टेल मी पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। फॉर सिंप्लिसिटी उसे हम 3.14 लिए थे, याद आ रहा है? तो 3.14 डिवाइड बाई 2 1.57 आ जाएगा। तो इस लाइन तक जो रियल वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 1.57। ठीक है, इस लाइन तक बेटा जो रेडियन वाला एंगल है वो होता है पाई रेडियन, 3.14 रियल वैल्यू। इस लाइन तक बेटा जो रेडियन वाला एंगल हमें मिलता है वो मिलता है 3 पाई बाई 2। बेटा पाई बाई 2 होता है 90 इंटू 3 कितना हो गया? 270 हो गया। और इसका जो रियल वैल्यू है वो होता है 4.71। कितना होता है? 4.71 होता है। ठीक है बेटा, घूम के हम यहां पर आ गए, जो रेडियन वाला एंगल है वो आपको मिलेगा 2 पाई रेडियन, इसका जो रियल वैल्यू है वो मिल जाएगा 6.28। क्या मिल जाएगा? 6.28। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आपको बेटा जो एंगल्स है वो डिग्री, रेडियन एंड रियल वैल्यूज में पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो बेटा, ये जो रीजन है बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच वाला जो रीजन है, एक्सिस को छोड़ के, एक्सिस को छोड़ के जो बीच वाला रीजन है उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस रीजन को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस रीजन को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इस रीजन को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सो लाइकवाइज हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। बराबर है? ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है डिग्री एज वेल एज रेडियन एज वेल एज रियल वैल्यू में? आपको पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक है, वो पाई रेडियन से लेके 3 पाई बाई 2 रेडियन तक है, वो 3.14 से लेके 4.71 तक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कंसेप्ट हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। टेल मी हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर? 6। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। क्या सारे के सारे यहां पर पॉजिटिव होते हैं? यस सर, होते हैं। वेरी इजी, बराबर ना? टेल मी यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं? और रिमेनिंग सारे कैसे होते हैं बेटा? निगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot are positive, remaining are what? Negative. In the fourth quadrant cos and sec are positive, remaining are what? Negative. ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में वो निगेटिव है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? ठीक है, इसे याद कैसे करोगे? देखो यहां पर बेटा, इनिशियल लेटर्स कलेक्ट करो, ए एस टी सी, एंड फ्रॉम दीज इनिशियल लेटर्स हम एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और वो जो सेंटेंस है वो होता है एड शुगर टू कॉफी। इट इज एड शुगर टू कॉफी। एड का ए मीन्स ऑल, शुगर का एस मीन्स साइन एंड कोसेक, टू का टी मीन्स टैन एंड कॉट, और सी कॉफी का सी मीन्स व्हाट? कॉस एंड सेक। सो इट इज एड शुगर टू कॉफी।
इट इज ऐड शुगर टू कॉफी। इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में वो निगेटिव है। बराबर है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था लेकिन लेना जरूरी था, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपने स्कूल में पढ़ा था बेटा, 11 में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, लेकिन फिर से हम रिवाइज करेंगे, फिर से हम रिवाइज करेंगे। देखो बेटा, ये डायग्राम ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बेटा ये पॉइंट, ये जो ओरिजिन है वो सेंटर लेके यहां पर बेटा मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो बेटा आपका है 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट, इतना डिस्टेंस है, रेडियस इसका 1 यूनिट है, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या बेटा वो 1,0 आने चाहिए? बिकॉज यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? क्या वो 0,1 आ जाएंगे? यस सर, 0,1 आ जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या बेटा वो -1,0 आएंगे? यस सर। टेल मी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या वो 0,-1 आने चाहिए? यस सर। टेल मी ये चारों पॉइंट्स कहां पर है? वेयर दीज पॉइंट्स आर दे ऑन दी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? यस सर, ठीक है। और अगर पॉइंट्स स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर है तो उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो आपको देंगे कॉस का वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। एक्स कोऑर्डिनेट आपको देगा कॉस का वैल्यू, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपको देगा साइन का वैल्यू। किसका वैल्यू बेटा? साइन का वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। टेल मी इस लाइन के ऊपर कितना एंगल है? 0 डिग्री है, तो यहां पर बेटा cos 0 कितना है? 1 है। साइन 0 इज वॉट? 0। टेल मी cos 90 कितना होता है? 0। साइन 90 इज वॉट? 1। टेल मी cos 180 कितना होता है? -1। साइन 180 इज वॉट? 0। टेल मी cos 270 कितना होता है? 0। साइन 270 इज वॉट? -1। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आपको देगा कॉस का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट आपको देगा साइन का वैल्यू। अगर पॉइंट कहां पर पड़ा है? इफ इट इज लाइंग ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम बेटा हम ड्रॉ करने जा रहे हैं टेबल। देखो इस टेबल में यहां पर लिख रहा हूं मैं 0 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री। घूम के अगर यहां पर आ गए तो हमें 360 डिग्री ही मिलता है, और 360 डिग्री मींस व्हाट? 0 डिग्री ओनली, बराबर है, ठीक है। अब लिख रहा हूं बेटा मैं साइन के वैल्यूज। टेल मी साइन 0 कितना होता है बेटा? 0। साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1। तो क्या ये वैल्यूज मैं ऐसे लिख दूं यहां पर 0 1 0 -1? क्या यही वैल्यूज फिर से रिपीट होंगे? यस सर, बिकॉज साइन तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, और साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई रेडियंस होता है, 360 डिग्री होता है, बराबर है, ठीक है। ओके, नाउ बेटा हम लिखेंगे कॉस के वैल्यूज फ्रॉम दैट टेबल, फ्रॉम दैट डायग्राम ना। तो टेल मी कॉस के वैल्यूज क्या आएंगे? क्या बेटा वो आ जाएंगे 1 0 -1 0। तो देखो यहां पर 1 0 -1 0, ये वैल्यूज मैंने यहां पर लिख लिए। अब लिखेंगे हम tan के वैल्यूज। tan क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस होता है, सो 0/1 तो 0 ही आ जाएगा। 1/0 एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 0 होता है प्लस इंफिनिटी। क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। व्हाट इज प्लस इंफिनिटी? इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइन। वो बहुत बड़ा वैल्यू है, ये आपको पता है, लेकिन वो कितना है ये आपको पता नहीं है। तो प्लस इंफिनिटी को हम कैच नहीं कर सकते, उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, उसके आगे हमें राउंड ब्रैकेट ही डालना पड़ता है,
बराबर है, ठीक है, ओके। तो एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन जीरो जो है वो होता है प्लस इंफिनिटी, और प्लस इंफिनिटी क्या होता है ये अभी आपने देख लिया, ठीक है। इट इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ जीरो अपॉन माइनस वन, तो जीरो ही आना चाहिए यहां पर। जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। टेल मी माइनस वन अपॉन जीरो, एनी निगेटिव वैल्यू अपॉन जीरो क्या होना चाहिए, वो तो माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, माइनस इंफिनिटी। व्हाट इज माइनस इंफिनिटी, इट इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। वो बहुत छोटा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन वो कितना है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी ये बहुत बड़े एंड छोटे वैल्यूज है, इनको हम पकड़ नहीं सकते, तो इनके आगे आपको राउंड ब्रैकेट्स ही डालने पड़ते हैं। राउंड ब्रैकेट मींस व्हाट, एक्सक्लूडिंग दैट वैल्यूज। स्क्वायर ब्रैकेट मींस व्हाट, इंक्लूडिंग दैट वैल्यूज। ये आपको पता होना चाहिए, इंटरवल्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो बेटा, ये टेबल तो कैसे आया आपको समझ में आया, ठीक है। क्या यहां से आपको बेटा साइन का रेंज मिल रहा है, साइन का वैल्यू बेटा माइनस वन से लेके प्लस वन ही होता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है। आप एंगल कितना भी बड़ा डाल दो, कितने भी चक्कर मार लो यहां पर, कितने भी चक्कर मार लो, साइन का जो वैल्यू है वो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में ही रहेगा। तो ये हो गया रेंज ऑफ साइन। तो साइन का रेंज क्या होता है, माइनस वन से लेके प्लस वन होता है। वही रेंज बेटा कॉस का भी होता है, माइनस वन से लेके प्लस वन, ये कॉस का रेंज है, ठीक है। टैन का रेंज क्या है बेटा, इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। So what is the range of tan? It is capital R. It is what? Capital R. What is the range of tan? It is capital R. What is capital R? It is set of all real numbers. Set of what? All real numbers. तो यहां पर हमने रेंज भी देख लिया कि साइन कॉस टैन का रेंज क्या होता है, वो भी इन शॉर्ट हमने देख लिया, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं यहां पर, ठीक है। फास्टली करेंगे लेकिन जरूर करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, ये टेबल तो आपने देख लिया कैसे आया। अब बेटा बचपन में आपने ये टेबल ड्रॉ किया था, अगर याद आ रहा होगा तो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसे ड्रॉ करने का एक तरीका था, ठीक है। यहां पर मैंने दिया है तरीका, ठीक है। बाद में हमने साइन का वैल्यू लिखा था, याद आ रहा है आपको, बाद में कॉस का वैल्यू, और बाद में बेटा टैन का वैल्यू। एंड फ्रॉम दीज वैल्यूज वी कैन इजीली राइट कोसेक सेक एंड कॉट के वैल्यूज। कोसेक सेक एंड व्हाट, कॉट के वैल्यूज। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जो है, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जो है वो होता है जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। ये लगेगा आपको यहां पर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉट, व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉट, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। चले आगे बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लोगे। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट। चले आगे बेटा, देखो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंड एलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंड एलाइड एंगल्स। सर कौन से एंगल्स कंपाउंड होते हैं, कौन से एंगल एलाइड होते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी दो या उससे ज्यादा एंगल्स ले लो, उनका सम और डिफरेंस ले लो, ए प्लस और माइनस बी, ये होता है बेटा आपका कंपाउंड एंगल। ये क्या होता है, कंपाउंड एंगल होता है। कोई भी दो या तीन एंगल्स ले लो या दो से ज्यादा एंगल्स ले लो, उनका सम लो डिफरेंस लो, वो बन जाता है कंपाउंड एंगल, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड एंगल है, इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, अगर ये पाई बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है, then this compound angle is called as what, allied angle, is called as what, allied angle। understood, ठीक है। अगर ये सम और डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यहां पर n जो है वो इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सो इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, then this compound angle is called as what, allied angle, is called as what, allied angle। understood बेटा, ठीक है, ओके। अब इनके लिए हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो बेटा यहां पर
हमने फिर से वही डायग्राम ड्रॉ किया है, सेम डायग्राम ने ड्रॉ किया है, ठीक है। टेल मी, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। अब बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है, ये होता है बेटा आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस। ये कौन सा होता है? नॉन चेंजिंग एक्सिस। अगर इस एक्सिस से हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट ही रहेगा अगर हम इस एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो। टेल मी, फ्रॉम दिस एक्सिस अगर मुझे जाना है बेटा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे जाना है बेटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 पाई में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो वो जो कुछ है उसे हम थीटा ले लेंगे। तो यहां पर अगर आप 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रॉम दिस एक्सिस, ठीक है। अब इसी एक्सिस से अगर आपको जाना है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपको पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा, पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा। पीछे जा रहे हैं बेटा हम, तो कुछ माइनस करेंगे। जब हम आगे जाते तो हम प्लस करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर हमें जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो हम इस एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो अगर इस एक्सिस से हम किसी क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये है आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस। ये बेटा रेफरेंस एक्सिस भी होता है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज नॉन चेंजिंग, बिकॉज इट इज नॉन चेंजिंग। और ये जो थीटा है बेटा ये होता है आपका रेफरेंस एंगल। क्या होता है? ये रेफरेंस एंगल होता है, ठीक है। ये एंगल आपको कहां से मिलता है? ये आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। कहां से मिलेगा आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको थीटा मिल जाएगा। तो थीटा कैसे होता है? अक्यूट होता है। कैसे होता है वो? अक्यूट एंगल होता है। थीटा क्या है आपका? यहां पर रेफरेंस एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स आपको पता है टेबल से, अभी हमने टेबल ड्रॉ किया था। फ्रॉम दैट टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स हमें इनके वैल्यूज हमें पता होते हैं, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करने की जरूरत नहीं होती है, वहां के वैल्यूज हमें पता होते हैं। हमें एंटर करना पड़ता है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो ये आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस है। देखो यहां पर, देखो यहां पर। अब बेटा ये जो एक्सिस है ना वर्टिकल एक्सिस, ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ये होता है बेटा आपका चेंजिंग एक्सिस। ये क्या होता है? चेंजिंग एक्सिस होता है। दिस इज व्हाट? चेंजिंग एक्सिस। अगर इस एक्सिस से हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। साइन जो है, साइन जो बेटा वो चेंज हो जाएगा कॉस में। साइन जो है वो चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाता है अगर हम इस एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो। टेल मी, अगर इस एक्सिस से मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो बेटा मुझे पाई बाई 2 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, पाई बाई 2 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। आगे जा रहे हैं ना बेटा, ठीक है। अगर मुझे एंटर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मुझे पाई बाई 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो बेटा मुझे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। And for entering into fourth quadrant, I have to add something into 3 पाई बाई 2 into what? 3 पाई बाई 2। जो समथिंग है वो होता है रेफरेंस एंगल। क्या होता है वो? रेफरेंस एंगल होता है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। यहां पर बेटा आपका प्रॉपर क्रैश कोर्स होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू तो हम सॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद ऐसे नहीं कि एक एमसीक्यू ले लो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो बता दो और आगे चलो, ऐसे नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे तो आपको सारे एमसीक्यूज सॉल्व आप इजीली कर
पाओगे। ठीक है, चलो बेटा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, इफ आई राइट लाइक दिस, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसे थोड़ा साइड में लिख देते रखते करते, ठीक है, चलो देखो बेटा यहां पर, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, प्लस थीटा, तो क्या आना चाहिए यहां पर? देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पर, टेल मी 3 पाई बाई 2, ये एंगल कहां पर आता है? क्या वो यहां पर आता है बेटा? यस। ये कौन सा एक्सिस है? चेंजिंग एक्सिस है सर, ठीक है। इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम एंटर कहां पर कर रहे हैं बेटा? वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम चेंजिंग एक्सिस। तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो जो ये जो रेफरेंस एंगल है बेटा, ये हम लेते हैं, तो यहां पर आएगा कॉस थीटा। अब हमने एंटर कहां पर किया है? फोर्थ क्वाड्रेंट में किया है। टेल मी इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस, पहले वाला देखना, सॉरी पहले वाला रेशो देखना है कि वो पहले वाला रेशो उस क्वाड्रेंट में कैसे है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो टेल मी साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है? साइन तो यहां पर बेटा निगेटिव होता है, बिकॉज यहां पर पॉजिटिव कौन होते हैं? कॉस एंड सेक। तो साइन निगेटिव होता है, तो यहां पर बेटा माइनस साइन लग जाएगा, यहां पर माइनस साइन लग जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं tan ऑफ, tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे मैं लिखता हूं, टेल मी 2 पाई ये एंगल आता कहां पर है? क्या 2 पाई बेटा यहां पर आता है? सॉरी 2 पाई यहां पर आता है, सॉरी, क्या 2 पाई यहां पर आता है? यस सर। टेल मी 2 पाई ये एंगल यहां पर आ रहा है, ये कौन सा एक्सिस है? ये तो नॉन चेंजिंग है। कौन सा है बेटा? नॉन चेंजिंग। हम यहां पर कुछ प्लस कर रहे हैं, तो हम एंटर कहां पर कर रहे हैं? वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस। तो यहां पर tan का tan ही रहेगा, tan। हम ये वाला एंगल लेंगे थीटा। हमने एंटर कहां पर किया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हाउ द tan इज? इट इज पॉजिटिव, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो यहां पर कौन सा साइन आएगा? प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर साइन ऑफ, साइन ऑफ 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर, अब टेल मी 10 पाई बाई 2 कहां पर आएगा? यहां पर देखो, चलो आ जाओ यहां पर, जस्ट होल्ड ऑन, देखो यहां पर, यहां तक बेटा क्या मिलता है मुझे? यहां तक 1 पाई बाई 2 ना, यहां पर क्या मिलेगा? 2 पाई बाई 2, 2 कैंसिल, पाई मिल गया। यहां पर 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2। क्या 10 पाई बाई 2 यहां पर आ गया? यस सर। ये कौन सा एक्सिस है? ये क्या नॉन चेंजिंग एक्सिस है? यस। हम कुछ प्लस कर रहे हैं, तो हम एंटर कहां पर कर रहे हैं? वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस। तो क्या यहां पर साइन का साइन ही रहेगा? हम रेफरेंस एंगल लेते हैं थीटा ना। वी हैव एंटर इनटू व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। टेल मी इन थर्ड क्वाड्रेंट हाउ द साइन इज? इट इज निगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर आएगा माइनस साइन, माइनस साइन। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट बेटा, यहां पर 1 पाई बाई 2, 2 3 4, एक राउंड मर गया, 4 पाई बाई 2, 10 राउंड्स मारूंगा मैं, तो यहां पर 40 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे बेटा आपको घूमना पड़ता है। अगर आपको बहुत बड़ा एंगल मिल जाता है, तो उस एंगल को आप स्प्लिट कैसे करोगे? हाउ टू स्प्लिट दैट एंगल? अगर आपको बड़ा एंगल मिल जाता है, इजी तरीका बता रहा हूं बेटा, आपने बहुत सारे तरीके तो पढ़े होंगे, लेकिन जो इजी तरीका होता है, जो इजी तरीका होता है बेटा, वो ये होता है, अगर आपको बड़ा एंगल मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया 945 मिल गया, क्या मिल गया आपको? 945 मिल गया, तो उसे आप कैसे स्प्लिट करोगे? आपको मिल गया सपोज 3660, इतना बड़ा एंगल मिल गया, तो उसे आप स्प्लिट कैसे करोगे? उसे बेटा आप ऐसे स्प्लिट करोगे, समथिंग, समथिंग इंटू 90, समथिंग इंटू 90, 90 मीन्स पाई बाई 2, यहां पर मुझे पाई बाई 2 ही चाहिए, एक्स है ये, इट इज समथिंग इंटू 90 प्लस और माइनस समथिंग, ऐसे ही आप स्प्लिट करोगे बड़े एंगल को। तो यहां पर बेटा आपको पता चल जाएगा कि आप किस एक्सिस पे लाई कर रहे हो। यहां पर पता चला जाएगा कि आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो किस क्वाड्रेंट में आप एंटर कर रहे हो, आप इजीली निकाल पाओगे।
फ्रॉम विच एक्सिस, चेंजिंग और नॉन चेंजिंग। तो आप इजीली बेटा उसे सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको बड़ा एंगल मिल जाता है तो उसे आपको ऐसे स्प्लिट करना होता है, समथिंग इंटू 90 प्लस और माइनस समथिंग, वो देखेंगे हम, ठीक है। चलो बेटा, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंड एलाइड एंगल्स, कंपाउंड एंड व्हाट, एलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट यहां पर हो गया, ठीक है, ओके। चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ एक्सपांशन फॉर्मूले ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, बहुत इजी फॉर्मूलाज है। टेल मी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी? और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां पर प्लस तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस तो यहां पर माइनस। वैसे ही बेटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस साइन आता है, ठीक है। टेल मी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी ना। यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस साइन आ जाता है। ये जो 6 फॉर्मूलाज, ये तो ये इंपॉर्टेंट, सॉरी इजी ही है, ठीक है। अब जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता क्या है? वो होता है बेटा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता क्या बेटा? साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। यहां पर साइन स्क्वेयर बी ही होना चाहिए, गलती से नहीं आया है। कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी ऐसे होता है, ऐसे बेटा होता है, अंडरस्टूड। इन फॉर्मूलाज को हम कहते हैं एक्सपांशन फॉर्मूलाज। क्या कहते हैं हम? एक्सपांशन फॉर्मूलाज कहते हैं। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, कुछ वैल्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी लर्न ही होनी चाहिए। दैट इज साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। बाद में cos 15 का वैल्यू होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। दोनों वैल्यू सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ यहां पर माइनस यहां पर प्लस है, ठीक है। बाद में बेटा साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4, √5 माइनस 1 अपॉन 4। और cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 प्लस 1 अपॉन 4। इतने वैल्यूज आप लर्न कर लो बेटा, ये शायद आपको लग जाएंगे, ये वैल्यूज आपको बेटा शायद लगेंगे। दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट टू अस। साइन 15, cos 15, साइन 18 एंड cos 36, ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। नाउ नाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। और इन्हें हम इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज दीज फॉर्मूलाज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूलाज, ये बार बार हम यूज करेंगे। दैट्स व्हाई दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। पढ़ा है आपने, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना। बाद में बेटा 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। बाद में बेटा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर। और 1 प्लस साइन थीटा होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर, ठीक है। ये 4 फॉर्मूलाज है। और जो 5th फॉर्मूला है बेटा वो ऐसे है, अगर कॉस थीटा प्लस और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस और प्लस साइन थीटा, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस साइन होता है। और जो ऊपर साइन होता है वही बेटा यहां पर आता है और यहां पर आता है, बराबर है, ठीक है। देखो अगर मैं इन चारों टर्म्स को कॉस से डिवाइड कर दूं, यहां पर तो 1 आ जाएगा, प्लस और माइनस, क्या यहां पर साइन अपॉन कॉस मींस टैन आ जाएगा। सेम यहां पर 1 माइनस और प्लस टैन आ जाएगा। और ये जो है ना बेटा ये होता है आपका टैन ऑफ पाई बाई 4। पाई बाई 4 मीन्स 45, पाई बाई 4 मीन्स व्हाट 45, प्लस और माइनस थीटा, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस,
ऊपर वाला साइन यहां पर आ जाता है बेटा, ऊपर वाला साइन यहां पर आ जाता है। इन दोनों के लिए हम ये लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस और माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस और माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। पाई बाई 4 मीन 45 डिग्री, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो 5 फॉर्मूलाज है बेटा, इन्हें हम कहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। एंड व्हाई दीज आर कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज? बिकॉज दीज फॉर्मूलाज आर मोस्ट frequently used formulas, not only in 12th standard, not only in CET, but also in engineering। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब आप रियलाइज करोगे कि सर ये फॉर्मूलाज तो हम बहुत बार यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई बेटा दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो अब आ गया सम, अब आ गया सम, ठीक है। तो सम एक बार देख लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। क्या आपको एवरीथिंग विजिबल है? इज इट विजिबल, क्लियरली विजिबल? एम आई ऑडिबल? फास्टली रिप्लाई किया करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। पर्पसफुली बेटा मैंने चैट बंद किया है। का है, व्हाट इज का है सार्थक? कहा है बेटा, आज और कल के दिन हम ले रहे हैं ट्रिगो 2, तो आ जाएगा बेटा डबल एंगल फॉर्मूलाज, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे 2 दिनों में, आज और कल। ट्रिगो खत्म, और यही कंसेप्ट हम 12th के लिए भी यूज करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट्स हमें लगने वाले हैं। दैट्स वाई इस चैप्टर के लिए हमने 2 दिन दिए, भले ही वो 11th का चैप्टर है, लेकिन उसके लिए हमने 2 दिन क्यों दिए हैं? बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो हर एक चैप्टर में हमें लगने ही वाले हैं। दैट्स वाई इसे हम 2 दिन दे देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा थियरी है, थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, थियरी हमने खत्म कर दिया है यहाँ पर। अभी अभी हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा, शैल वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स? करें स्टार्ट बेटा हम न्यूमेरिकल्स। पहले देख लूँ कि आपको आवाज़ आ रही है क्या नहीं प्रॉपरली। ओके, प्रॉपरली आवाज़ तो आ रही है, ठीक है। ओके बेटा, चले आगे। अब ये पहला सम आपको दिया है, ठीक है। चलो बेटा, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं, cos 30, cos 60, cos 45, cos 38, cos 38। क्या आप बता पाओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? विच ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। टेल मी ये किस फॉर्म में बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने पहले। क्या ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है? और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? क्या ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है? यहाँ पर ए क्या है बेटा? 38 है, बी क्या है? 8 है। 38 माइनस 8 क्या 30 होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए बेटा कॉस 30। क्या आना चाहिए? कॉस 30। क्या सभी को क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cos of 105 डिग्री, वैल्यू ऑफ cos ऑफ 105 डिग्री क्या आप निकाल पाओगे? देखो यहां पर ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन cos ऑफ 105 डिग्री, टेल मी। अब इस 105 डिग्री को मुझे स्प्लिट करना है इन स्टैंडर्ड एंगल्स। इन व्हाट? स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल में स्प्लिट करने के बाद क्या मुझे यहां पर ऐसे दिखाई देगा? क्या यहां पर बेटा 60 प्लस 45 लिख दूं? क्या 60 प्लस 45 बेटा आ जाएगा आपका 105? यस सर। क्या यहां पर हम cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? टेल मी cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या यहां पर ऐसे आएगा cos 60 प्लस
cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 इंटू sin 45, क्या ऐसे आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। हु विल टेल मी cos 60 का वैल्यू कितना होता है? क्या वो 1/2 होता है? cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। क्या होता है बेटा? 1/2 होता है, ठीक है। इंटू cos 45 क्या 1/√2 होता है? यस सर। माइनस, टेल मी साइन 60 क्या √3/2 होता है? यस सर। और साइन 45 क्या 1/√2 होता है? यस सर। क्या यहां पर बेटा 1/2√2 आना चाहिए? माइनस, क्या यहां पर √3/2√2 आना चाहिए? तो क्या यहां पर 1 - √3/2√2 ऐसे आ जाएगा? क्या ये आपका आंसर होना चाहिए? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 - √3/2√2। क्या फोर्थ डी ऑप्शन करेक्ट है? यस, यस बेटा। 90 + 15 ऐसे हम स्प्लिट नहीं कर पाते ना। क्या 15 स्टैंडर्ड है? नहीं है बेटा। 15 इज नॉट स्टैंडर्ड एंगल। जो टेबल में एंगल्स हमने लिखे थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बराबर है, इनमें ही हमें कन्वर्ट करना होता है, स्प्लिट करना होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चले आगे, ठीक है। इजी वाले क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी फिलहाल। चलो बेटा, अब आ गया आपका, आपको tan ए दिया है a/a+1, tan b दिया है 1/2a+1, देन वैल्यू ऑफ a+b इज, a+b का वैल्यू आपको पूछा गया है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a+b। जब बेटा आपको tan a का वैल्यू दिया जाता है, tan b का वैल्यू दिया जाता है, तब बेटा आपने यूज करना होता है आइदर tan a+b वाला फॉर्मूला या तो फिर tan a-b वाला फॉर्मूला। तो यहां पर बेटा प्लस है, तो हम क्या करेंगे? tan a+b वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टेल मी tan a+b का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a+b? क्या tan ऑफ a+b होता है बेटा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। क्या ऐसे ही होता है? यस सर, यही फॉर्मूला होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है। अब बेटा tan a और tan b के वैल्यूज उन्होंने आपको दिए हुए, उनके लिए एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, तो वो एक्सप्रेशंस हम लिख लेते हैं। टेल मी tan a आपका क्या है? क्या वो a/a+1 है? यस सर। प्लस tan b आपका 1/2a+1 है? यस सर। अपॉन 1 माइनस, क्या यहां पर a/a+1 इंटू 1/2a+1 ऐसे आना चाहिए। यस सर। क्या बेटा यहां पर इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा? यस सर। क्या इन दोनों से मुझे इस वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये एलसीएम और ये नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा भैया, वो कैंसिल हो गया। कैसे हो गया समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। देखो यहां पर अब इस a को बेटा इस 2a+1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर आना चाहिए 2a इंटू, सॉरी a इंटू 2a, क्या आएगा यहां पर? 2a² आ जाएगा। a इंटू +1 क्या आएगा? +a आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर 1 इंटू a इज वॉट? +a, एंड 1 इंटू 1 इज वॉट? +1। क्या ऐसे यहां पर आ जाएगा? अब यहां पर बेटा ये a+1 इंटू ब्रैकेट 2a+1 और माइनस, क्या ये a बचेगा? क्या बचेगा? ये a बचेगा। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये ऊपर वाला रफ कर लेता हूं मैं अब, ठीक है। ये जो स्टेप्स है ये मैंने रफ कर दिए, ठीक है। टेल मी यहां पर क्या बचेगा? क्या यहां पर 2a², 2a², टेल मी a+a क्या आना चाहिए? 2a आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2a प्लस क्या आएगा? 1 आ जाएगा, अपॉन, अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी a इंटू 2a, क्या यहां पर 2a² आएगा? यस सर। a इंटू +1 इज +a, यहां पर 1 इंटू 2a इज वॉट? 2a, यहां पर क्या आएगा? +2a आ जाएगा, ठीक है। एंड 1 इंटू 1 इज वॉट? 1, 1 इंटू 1 इज वॉट? 1, और यहां पर बेटा ये -a ना, यहां पर आएगा ये -a आ जाएगा, ठीक है।
क्या यहां पर बेटा 2a स्क्वेयर, क्या यहां पर ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 2a स्क्वेयर प्लस 2a+1 ही आएगा जो ऊपर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 1 मिल जाएगा। तो यहां पर बेटा tan a प्लस बी जो है ना, tan a प्लस बी आपको मिल गया 1। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज 1? क्या tan 45 1 होता है? यस सर। तो यहां पर 1 के लिए मैं tan 45 लिख लेता हूं। इट मींस दैट a प्लस बी आपको क्या मिल गया? 45 मिल गया, π/4 मिल गया। तो क्या π/4 ऑप्शन में है? यस सर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझसे पहले आप आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, चलो बेटा आगे चले। चलो अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? क्या आप सॉल्व कर पाओगे? आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बोलो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या यहां पर बेटा हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता क्या बेटा? वो होता है tan 45 माइनस थीटा ना, tan 45 माइनस थीटा। यहां पर थीटा कितना है बेटा? 8 डिग्री है, तो tan 45 45 माइनस 8 कितना आएगा? क्या यहां पर tan ऑफ 37 आना चाहिए? तो क्या tan 37 हमारे पास पड़ा है? यस। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बेटा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन बी मस्ट बी योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर हमने यूज कर लिया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे दिए हैं, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, cos 8 डिग्री से डिवाइड किया थ्रू आउट, फिर tan a माइनस बी किया। यस बेटा, वो तो और स्टेप्स बढ़ जाते हैं ना बेटा। मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया आपको, डायरेक्टली ये 2 स्टेप्स लिख के आपको आंसर मिल जा रहा है। तो आप डिवाइड करोगे, फिर से वही आएगा tan, फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला। वो तो बेटा हम थियरी में करते थे। कहां पर करते थे हम? थियरी में करते थे। ठीक है, थियरी में उतने सारे स्टेप्स लिखना जरूरी था, अभी कोई जरूरी नहीं है बेटा। डायरेक्टली अप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैट्राइसेस में भी हमने ऐसे ही टेक्निक्स यूज किए थे। हमने प्रॉपर्टीज यूज किए थे, एडजॉइंट वाले, डिटर्मिनेंट वाले, ठीक है ना, इनवर्स वाले, और हमने सम सॉल्व किए थे। तो ऐसे टेक्निक्स बेटा यहां पर हमें यूज करने हैं। अब थ्योरी वाले टेक्निक्स हमें यूज करने हैं, लेकिन बहुत कम यूज करने हैं। ठीक है, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन 1 मिनट। विद इन वॉट? 1 मिनट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ क्या ये भी आप सॉल्व कर पाओगे? वेरी इजीली ना। बोलो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने पड़े, ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं। विच ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट? जल्दी जल्दी, विच ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या यहां पर भी हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे? टेल मी, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है? tan 45 प्लस थीटा ना। यहां पर थीटा कितना है बेटा? 10। तो tan 45, tan 45 प्लस 10, 45 प्लस 10, क्या यहां पर 55 आना चाहिए? तो यहां पर आ जाएगा tan 55 डिग्री ना। क्या tan 55 डिग्री ऑप्शन में है बेटा? है सर। ऑप्शन ए जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं।
कॉट स्क्वेयर 15 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर 15 डिग्री प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं मैंने। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको बेटा कुछ सेकेंड्स दे देता हूं, आई गिव यू सम सेकेंड्स टू यू। मेक यूज ऑफ द फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व कर पाओगे क्या? कॉट स्क्वेयर 15 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर 15 डिग्री प्लस 1। चलो, आर आंसर ऑप्शन बी कह रहे हो, वेरी गुड बेटा। चलो देखते हैं हम, ठीक है। क्या इसे बेटा हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो यहां पर, देखो यहां पर कॉट स्क्वेयर होता क्या बेटा? क्या वो कॉस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर होता है? नीचे वाला है साइन स्क्वेयर से यहां पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम यहां पर करोगे, और जो एलसीएम है साइन स्क्वेयर वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो टेल मी ऊपर क्या आना चाहिए? क्या ऊपर बेटा आपका कॉस स्क्वेयर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 15 डिग्री आ जाएगा? यस सर। अपॉन नीचे क्या आना चाहिए? क्या यहां पर कॉस स्क्वेयर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 15 डिग्री आ जाएगा? क्या ऐसे ही आ जाएगा? यस सर, आना चाहिए। क्या इसका वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है बेटा? इसका वैल्यू तो 1 हो गया। इज इक्वल टू, टेल मी ऊपर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या था? क्या वो कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी था? यस सर, ठीक है। क्या ये एक्सपांशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फिफ्थ एक्सपांशन फॉर्मूला? सो एज पर दैट फॉर्मूला इसके लिए हम लिख पाएंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहां पर ए 15 है, बी भी 15 है, तो 15 प्लस 15 तो 30 बन जाएगा, इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए 15 है, बी भी 15, यहां पर 0 बन जाएगा। टेल मी कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 इज 1। cos 30 is रूट 3 बाई टू। रूट 3 बाई टू इंटू 1, क्या रूट 3 बाई टू आना चाहिए? क्या रूट 3 बाई टू ऑप्शन में पड़ा है? यस सर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? यस सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉस 2 थीटा वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं। नाउ इफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज 1 बाई रूट 3, where theta belongs to 0 to pi by 2, then theta is equal to, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ये आपको दिया गया है, दिस इज गिवन टू यू। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्या इसके लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। टेल मी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? क्या वो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है? क्या ऐसे ही फॉर्मूला मैंने दिया आपको इसके लिए, एलएचएस के लिए? यस सर, दिया हुआ है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज 1 बाई रूट 3? क्या tan 30 1 बाई रूट 3 होता है? यस सर, tan 30 इज वॉट? 1 बाई रूट 3। तो 30 कितना होता है बेटा? पाई बाई 6। तो क्या यहां पर मैं tan पाई बाई 6 लिख दूं? बराबर है पाई बाय 6 लिख देता हूं। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। नाउ नाउ ये पाई बाय 4, अब ये tan tan तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 ना। पाई बाय क्या बेटा? 6 आ जाएगा। अब ये थीटा वहां पर जाएगा तो प्लस थीटा बन जाएगा, ये पाई बाय 6 यहां पर आएगा तो माइनस पाई बाय 6 बन जाएगा। तो यहां पर आएगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा ना। क्या इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा? यस सर। टेल मी इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 4 बनेगा ना, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसे बेटा 2 से करोगे तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो क्या ऊपर 3 पाई माइनस 2 पाई पाई आ जाएगा। तो क्या यहां पर पाई बाई 12 आना चाहिए? पाई बाय 12 आना चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू मिल गया आपको पाई बाई 12। क्या ये ऑप्शन में है?
यस सर, ऑप्शन में है पाई बाय 12। तो ये जो ऑप्शन है बेटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, पाई बाय 12। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ if x comma y comma z are any three real numbers, ये कोई भी तीन रियल नंबर्स है, then tan of x minus y plus tan of y minus z plus tan of z minus x is equal to, ऑप्शन आपके पास ऐसे दिए गए हैं, दीज आर दी ऑप्शंस गिवन टू यू। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इसे कह देते हैं अल्फा, इसे कहते हैं बेटा बीटा, इसे कहते हैं बेटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, नाउ हु विल टेल मी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा अगर इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूं। देखो यहां पर ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जेड, ये प्लस जेड भी कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इट विल बी व्हाट, जीरो। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस गामा आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, माइनस गामा आना चाहिए। गामा वहां पर चला गया ना। टेकिंग टैन रेशियो ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ माइनस गामा, टैन ऑफ व्हाट, माइनस गामा। यहां पर हम टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यहां पर आएगा टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन वन माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, क्या ऐसे ही आना चाहिए, इज इक्वल टू, टेल मी टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टैन थीटा होता है। सिर्फ कॉस एंड सेक में बेटा माइनस साइन आगे नहीं आता है, बाकी सारे फंक्शंस में माइनस साइन आगे आ जाता है। सो टैन ऑफ माइनस गामा जो है, यहां पर गामा होना चाहिए, गामा होना चाहिए, माइनस गामा क्या होगा बेटा, क्या वो माइनस टैन ऑफ गामा होगा। यस सर, ठीक है। नाउ ये टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, तो एज इट इज इक्वल टू व्हाट आई एम डूइंग इज, इस बेटा डिनोमिनेटर से मैं इस माइनस टैन गामा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस टैन गामा इंटू वन, क्या माइनस टैन गामा आना चाहिए। यस सर, आ जाएगा। और क्या यहां पर बेटा इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और यहां पर आएगा प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा इंटू टैन गामा, इंटू क्या आएगा, टैन गामा, ऐसे आ जाएगा। टेल मी ये माइनस टैन गामा अगर इससे आ जाता तो क्या बन जाएगा, प्लस टैन गामा बन जाएगा। तो यहां पर आएगा बेटा टैन अल्फा प्लस टैन बीटा प्लस टैन गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन अल्फा इंटू टैन बीटा इंटू टैन गामा आएगा। टेल मी क्या यही आएगा एलएचएस में, इज इक्वल टू आरएचएस में, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। और अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा, वो तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्या ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। यस सर, देखो ऑप्शन सी जो है क्या वो करेक्ट है। यस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, then 1 plus tan a into 1 minus tan a is equal to, ऑप्शन आपके सामने ऐसे दिए हैं 1 2 इंफिनिटी -2, ऐसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलो नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया है, टेकिंग टैन रेशियो ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां पर आना चाहिए टैन a प्लस बी इज इक्वल टू टैन पाई बाई 4। ठीक है, जो दिया है बेटा मैंने क्या किया, दोनों साइड का टैन रेशो ले लिया, दिस इज गिवन टू यू ना, और इसका वैल्यू आपको पूछा है। ठीक है, तो जो दिया गया है व्हाट आई एम डूइंग इज टेकिंग टैन रेशो ऑन बोथ द साइड्स। क्या यहां पर हम टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, यस सर,
क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? tan A प्लस tan B अपॉन क्या होता है, क्या 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है? यस सर होता है। इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 का वैल्यू तो 1 होता है सर। यस सर इट इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको यहां पर tan A प्लस tan B प्लस tan B, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्या ऐसे आ जाएगा? क्या ऐसे आ जाएगा? यस सर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को इस साइड लेके आ जाओ, क्या वो प्लस बन जाएगा? यस सर। क्या यहां पर tan A प्लस tan B, क्या यहां पर ये प्लस tan A इंटू tan B ऐसे आ जाएगा? इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1 है। इज इक्वल टू क्या है? 1 है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस। सो व्हाट आई एम डूइंग इज देखो यहां पर बेटा, यहां पर मैं कर रहा हूं बेटा +1। क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? +1 कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज यहां पर +1। टेल मी, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म से क्या मैं tan A कॉमन निकाल पाऊंगा? यस सर निकाल पाओगे। तो tan A मैं कॉमन निकालता हूं, tan A अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो बेटा अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? क्या 1 प्लस tan B बचेगा? 1 प्लस tan B बचेगा। यस सर। ठीक है, और यहां पर क्या बचा है बेटा? क्या यहां पर प्लस 1 प्लस tan B ही बचा है? यस सर 1 प्लस tan B ही बचा है। और इज इक्वल टू, यहां पर मैंने बेटा +1 किया तो यहां पर RHS में भी मुझे +1 करना था। यहां पर ये +1 मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, यहां पर देखा, आपने देखा होगा। तो यहां पर ये +1 नहीं था, मैंने +1 डाला है, तो RHS में मुझे +1 करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहां पर मैंने +1 कर दिया, ऑलरेडी 1 था यहां पर, ये वाला 1 मैंने +1 कर दिया यहां पर। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, इन दोनों से क्या 1 प्लस tan B कॉमन आएगा? 1 प्लस tan B कॉमन आ जाएगा। सो आई गेट व्हाट? 1 प्लस tan A ना, ये वाला 1 है, ये वाला 1 प्लस ये वाला tan A, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस tan A इज इक्वल टू, टेल मी बेटा 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्या इसी का वैल्यू हमें निकालना था? यस सर 1 प्लस tan A इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan B का वैल्यू निकालना था, वो मिल गया आपको 2। क्या 2 ऑप्शन में है? यस सर ऑप्शन में 2 है। ऑप्शन बी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो आगे चलते हैं। नाउ you have to find out the value of this, you have to find out the value of this, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, tan ऑफ -945, -945, टेल मी, क्या यहां पर बेटा tan ऑफ -945, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस साइन आगे आ गया, यहां पर आया tan ऑफ 945 डिग्री। सो इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो एज इट इज, tan ऑफ, आई टोल्ड यू बेटा अगर बड़ा एंगल है तो उसे कैसे स्प्लिट करोगे? समथिंग इंटू 90 प्लस और माइनस समथिंग, समथिंग इंटू 90 प्लस और माइनस समथिंग। तो टेल मी 945 को क्या मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा? 10 इंटू 90 कितने हो गए बेटा? 900 बन गए। प्लस 45 कर लेता हूं, चलेगा? चलेगा सर। ठीक है, सो इक्वल टू, ये माइनस साइन तो एज इट इज यहां पर डाल रहा हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट। टेल मी अब 10 इंटू 90 ये एंगल आता कहां पर है? वेर इट लाइज। ठीक है, देखो यहां पर क्या ऐसे ही हमने ड्रॉ किया था, यहां पर 1 इंटू 90, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहां पर आ रहा है बेटा। टेल मी ये एक्सिस कौन सा होता है? ये तो नॉन चेंजिंग एक्सिस होता है सर। इसमें हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो हम एंटर कहां पर कर रहे हैं? इन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग, तो tan का tan ही रहेगा। हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल 45 डिग्री,
और हमने एंटर कहां पर किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। टेल मी इन थर्ड क्वाड्रेंट हाउ द tan इज, इट इज पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस साइन आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सो इज इक्वल टू क्या है ये माइनस साइन। टेल मी tan 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1, तो फाइनल आंसर आपका -1 आ गया। फाइनल आंसर इज व्हाट, -1। क्या -1 बेटा ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन में है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्या यहां पर हमने ए ऑप्शन ही करेक्ट दिया है? यस, ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, आगे चलते हैं। नाउ साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का वैल्यू आपको ढूंढना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं। ठीक है, चलो बेटा हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। yes what you're saying, which is tan theta with minus, so we can do as tan 180 minus theta। yes बेटा, ठीक है, चलो साइन 15, साइन 15, साइन 15 प्लस, टेल मी कॉस ऑफ 105 को कैसे स्प्लिट करूं। अब यहां पर तो 15 है, तो चलो यहां पर भी हम 15 लेके आते हैं। तो क्या यहां पर कॉस ऑफ 90 प्लस 15 ऐसे मैं लिख पाऊंगा? यस सर, लिख पाओगे। 90 प्लस 15 तो 105 ही होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। सो इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू ये साइन ऑफ 15 डिग्री एज इट इज। टेल मी नाउ कि 19 डिग्री, 90 डिग्री ये एंगल आता कहां पर है? क्या बेटा वो 90 डिग्री यहां पर आता है? यस सर। क्या ये एक्सिस चेंजिंग एक्सिस है? यस। हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहां पर एंटर कर रहे हैं? आर वी एंटरिंग इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम चेंजिंग एक्सिस। तो ये कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। किस में बेटा? साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बेटा ये वाला एंगल लेंगे हम 15, और हमने एंटर कहां पर किया है? वी हैव एंटर्ड इनटू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है बेटा? पहले वाला रेशो देखना है, बाद में जो फंक्शन आ रहा है उसे नहीं देखना, जो पहले वाला फंक्शन है वो देखना है। टेल मी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है? निगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन लग जाएगा। एक्चुअली माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो गया। टेल मी साइन 15 माइनस साइन 15 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या 0 ऑप्शन में है? क्या 0 ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन में 0 है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज बेटा यहां पर करेक्ट। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज साइन स्क्वेयर 25 प्लस कॉस स्क्वेयर 65 डिग्री इज इक्वल टू, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। साइन स्क्वेयर 25 प्लस कॉस स्क्वेयर 65 का वैल्यू आपको निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन स्क्वेयर 25 तो एज इट इज, साइन स्क्वेयर 25 तो एज इट इज, प्लस क्या यहां पर साइन स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर, टेल मी हाउ टू स्प्लिट 65, क्या वो 90 माइनस 25 होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। सो इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू ये साइन स्क्वेयर 25 यहां पर एज इट इज, यहां पर एज इट इज। टेल मी यहां पर 90 एंगल कहां पर आता है बेटा? क्या 90 एंगल इस एक्सिस के ऊपर आता है? यस सर, इस एक्सिस के ऊपर 90 एंगल आता है। और ये एक्सिस कौन सा होता है? चेंजिंग एक्सिस होता है। हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम एंटर कहां पर कर रहे हैं? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम चेंजिंग एक्सिस। तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, यहां पर आएगा कॉस स्क्वेयर 25, cos square 25, and tell me where we have entered into the what? First quadrant. And in first quadrant how the sign is? It is positive, because in first quadrant all the trigonometric functions are positive, तो यहां पर ये प्लस साइन का प्लस ही रहेगा। now tell me sin square 25 प्लस cos square 25 का आंसर क्या 1 आएगा? यस सर, क्या 1 ऑप्शन में है? यस। तो ऑप्शन बी जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन होना
चाहिए। ऑप्शन बी मस्ट बी व्हाट करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू। sin 10, sin 20, sin 30, ऐसे करते करते sin 360 तक आपको जाना है। sin 360 तक आपको जाना है। ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके ऑप्शंस है 0, 1, -1, 1/2, ऐसे ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं। ठीक है, देखो यहां पर बेटा sin 10 से लेके sin 180 तक मैं लिख लेता हूं। sin 10, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते बेटा sin 180 तक एज इट इज मैंने लिख दिया। टेल मी sin 190 के लिए, sin 190 के लिए क्या मैं साइन ऑफ 180 +10 ऐसे लिख पाऊंगा? यस सर लिख पाओगे। टेल मी प्लस प्लस साइन, यहां पर बेटा 200 के लिए कैसे लिख पाओगे? क्या 200 के लिए साइन ऑफ 180 +20 ऐसे लिख पाओगे? और जो लास्ट टर्म आएगा बेटा ऐसे करते 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 जो लास्ट टर्म आएगा 360 वाला, क्या उसके लिए हम साइन ऑफ 180 +180 ऐसे लिख पाएंगे? यस सर लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। सो इक्वल टू ये sin 10 से लेके sin 180 तक एज इट इज, sin 180 तक एज इट इज। नाउ टेल मी फॉर दिस टर्म sin 180 +10, 180 ये एंगल आता कहां पर है बेटा? क्या 180 एंगल यहां पर आता है? यस सर। ये कौन सा एक्सिस है? ये तो बेटा आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस है। ठीक है, यहां पर बेटा 180 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना, इट मीन दैट वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस। तो यहां पर साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। हम ये वाला एंगल लेंगे, हमने एंटर किया है थर्ड क्वाड्रेंट में। टेल मीन थर्ड क्वाड्रेंट हाउ द साइन इज नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। वैसे बेटा इसके लिए -sin 20, -sin 20 ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो है वो -sin 180 होगा। क्या होगा? -sin 180 होगा। तो क्या यहां पर बेटा ये sin 10, ये sin 10, ये sin 20, ये sin 20 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते बेटा sin 180 एंड sin 180, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। आंसर क्या? 0 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 0 आंसर पड़ा है? यस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो ऑप्शन है बेटा ये आपके करेक्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, then cos A plus cos B is equal to, ऑप्शंस आपके सामने ऐसे है। ABCD बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। इट मीन दैट उसके जो वर्टाइसेस है, क्या वो वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है? ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD है। दिस इज व्हाट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABC एंड व्हाट डी, एंड व्हाट डी। आज क्या हो रहा है? पेन को, हमारे पेन क्यों नहीं चल रहा प्रॉपर? ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD। टेल मी इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल ABCD है, क्या अपोजिट एंगल्स बड़ा सप्लीमेंट्री होते हैं? उनका जो सम है क्या वो 180 डिग्री होता है? यस सर। तो क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि A+C जो है ना, A+C जो है क्या वो 180 होगा? यस सर। तो बेटा यहां पर C क्या आना चाहिए? C मस्ट बी इक्वल टू आपको cos A + cos B। तो यहां पर A जो है, A निकाल लेते पहले। A जो है क्या वो आपका 180 -C आना चाहिए? cos A जो है क्या वो, सॉरी, A जो है क्या वो 180 -C आना चाहिए? यस सर। ठीक है, ओके। क्या यहां पर बेटा इफ आई टेक
कॉस रेशियो ऑन बोथ द साइड्स, क्या यहां पर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 माइनस सी आ जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू, नाउ टेल मी 180 एंगल आता कहां पर है? क्या 180 एंगल बेटा यहां पर आता है? यस सर। टेल मी ये एक्सिस कौन सा होता है? ये तो नॉन चेंजिंग एक्सिस है। यहां पर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हम एंटर कहां पर कर रहे हैं? इनटू दी वॉट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर कॉस का कॉस ही रहेगा। कॉस, हम ये वाला एंगल लेंगे सी, और हमने एंटर किया है सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में कॉस कैसे होता है बेटा? निगेटिव होता है। तो यहां पर कॉस ए जो है वो माइनस कॉस सी आ गया। सिमिलरली बेटा यहां पर बी प्लस डी जो है, बी प्लस डी जो है, बी प्लस डी जो है, वो आना चाहिए आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्या यहां पर कॉस बी, सिमिलर वे, कॉस बी क्या माइनस कॉस डी आ जाएगा? यस सर। अगर हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कॉस बी जो है वो माइनस कॉस डी आना चाहिए। आपको किसका वैल्यू निकालना है? कॉस ए प्लस कॉस बी। टेल मी कॉस ए आपका क्या है? क्या वो माइनस कॉस सी है? यस सर, माइनस कॉस सी है। और कॉस बी क्या है? वो माइनस कॉस डी है, माइनस कॉस डी है। क्या मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूं? निकाल लो सर। माइनस इन ब्रैकेट, क्या यहां पर कॉस सी प्लस कॉस डी ऐसे आना चाहिए? क्या ये ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया बेटा ये सम, चलो आप सॉल्व करके बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो ये ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आना चाहिए? फटाफट बोल दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन सी मस्ट बी व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी मस्ट बी व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। बराबर है, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। किसी का आंसर नहीं आया, बट ऐसा कोई है जिसको नहीं पता चल रहा कैसे सॉल्व करना है? ओके, कोई नहीं है। कोई है क्या? ठीक है, कोई नहीं है। चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ इसका आंसर बेटा, आंसर ऑप्शन सी है, -1। ठीक है, चलो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या सॉल्व कर पाओगे? ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिए हैं। ऑप्शंस आर गिवन टू यू। चलो ट्राई टू सॉल्व। Try to solve. I'll give you few seconds to solve this question. Option B, very good beta, very good. Option B is correct. Very good beta, very good, very good. सब क्लब होगा, कैसे क्लब होगा बेटा सब? सेवन वन एंड थ्री फाइव, थ्री कन्वर्ट इनटू कॉस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग।
7135, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे। कोई है इसको समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है? इज देयर एनी बडी? नो बडी। चलो आगे चलते हैं। 180 माइनस 3 पाई बाई 8। हाँ, एक्चुअली बेटा कैसे होता है ना, देखो यहाँ पर इस 3 पाई के लिए, 3 पाई के लिए क्या बेटा मैं 8, ये 3 पाई है ना, तो इसके लिए मैं ऐसे लिख पाऊंगा ना, ये थोड़ा, ये 3 पाई नहीं, ये 5 पाई। 5 पाई के लिए क्या मैं 8 पाई माइनस 3 पाई ऐसे लिख पाऊंगा? यस सर, लिख पाओगे। बाद में बेटा 8 जो है ना, दोनों के नीचे 8 सेपरेट दे दो, तो यहाँ पर पाई बचेगा माइनस यहाँ पर 3 पाई बाई 8 बचेगा, वो इसके साथ क्लब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा 7 पाई के लिए क्या मैं यहाँ पर 8 पाई माइनस पाई ऐसे लिख पाऊंगा? नीचे बेटा 8 आ जाएगा, तो ये 8 नीचे दे दोगे दोनों के नीचे, तो यहाँ पर 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पाई माइनस समथिंग, यहाँ पर भी पाई माइनस समथिंग, पाई एंगल आता कहाँ पर है ये आपको पता है, इट इज नॉन चेंजिंग, तो यहाँ पर ये क्लब हो जाएगा। इसका क्लब बेटा इसकी, इन दोनों का क्लब हो जाएगा और इन दोनों का क्लब हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा बेटा, आगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, आंसर मस्ट बी इक्वल टू 2, आंसर मस्ट बी इक्वल टू बेटा 2। समझ में आ रहा है? चले आगे। चलो आगे चलते हैं। चलो, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, सॉल्व कर पाओगे क्या? I'll give you few seconds, I'll give you fixed few seconds। अच्छा, वैसे ही क्लब किया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इसे भी आप चेक कर लो कैसे कर पाओगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट, देख लो। वन प्लस कॉस स्क्वेयर पाई बाई 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मिहिर कह रहा है कैसे। चलो बेटा यहां पर देख लो, चलो देखो यहां पर पाई बाई 12 जो है बेटा, वो तो कितना होता है, 15 डिग्री होता है ना। कितना होता है बेटा, 15 डिग्री होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पाई मीन्स 180, 180 डिवाइड बाई 12 इज 15 डिग्री, तो क्या यहाँ पर कॉस स्क्वेयर 15 डिग्री आ जाएगा? यस सर। प्लस ये कॉस स्क्वेयर 45 है ना, ये तो ये क्या बेटा 45 है। ठीक है, प्लस टेल मी 5 पाई बाई 12, पाई बाई 12 कितना होता है 15, और 15 इंटू 5 क्या यहाँ पर 75 आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर 75 आना चाहिए। ठीक है, सो इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर 15 तो एज इट इज, प्लस कॉस स्क्वेयर 45 भी एज इट इज। टेल मी प्लस कॉस स्क्वेयर टेल मी 75 के लिए क्या मैं 90 माइनस 15 ऐसे लिख पाऊंगा? यस सर, लिख पाओगे। सो इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वेयर 15 प्लस कॉस स्क्वेयर 45 प्लस
टेल मी यहाँ पर 90 एंगल बेटा यहाँ पर आता है चेंजिंग एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वेयर 15। यहाँ पर 90 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंटर कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। नाउ टेल मी कॉस स्क्वेयर 15 प्लस साइन स्क्वेयर 15, तो 1 आएगा, क्या आएगा 1। टेल मी कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वेयर, यहाँ पर 1/2 आना चाहिए, तो क्या यहाँ पर फाइनल आंसर 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है बेटा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके चले आगे, चलो बेटा, नहीं अब ये तो नेक्स्ट कल का सम है बेटा, ठीक है, जो कल कंसेप्ट पढ़ेंगे हम उसके ऊपर वो सम आ जाएगा, ठीक है बेटा। आज इतना ही, ठीक है। आज बेटा मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा हमारी ऐप के ऊपर, वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, दैट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, बराबर है, ठीक है। ओके चलो बेटा बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा, बाय, सी यू टुमारो, बाय।